सो दोस्त वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रिलायंस के बारे में। तो रिलायंस का अगर आप कल के दिन परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर 1% तक की जंप देखने को मिल चुका है। 3018 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो रिलायंस की अगर बात की जाए तो आपको पता होगा कि जितने सारे इवेंट्स हमें कंपनी के अंदर आने वाले थे वो खत्म हो चुके हैं। इनफैक्ट क्वार्टर 1 का भी रिजल्ट्स हमें कंपनी ने पेश किया। जो रिजल्ट्स कंपनी ने पेश किया था वो रिजल्ट अच्छा था। लेकिन मार्केट अगर कोई कंपनी से अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है तो वो कंपनी क्या है ना, एक तो मैक्सिमम बार कंपनी वो एक्सपेक्टेशंस को बीट करने के लिए थोड़ा बहुत फेल हो जाता है। तो रिलायंस की अगर बात की जाए तो जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट करके चल रहा था वो कंपनी ने बिल्कुल भी दोस्तों ये फुलफिल नहीं किया। इस वजह से थोड़ा बहुत हमें कंपनी के अंदर हमें करेक्शन नजर आया। लेकिन आने वाले समय के अंदर रिलायंस ये कंपनी और ज़्यादा बुलिश नजर में दिखा सकता है, क्योंकि फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है, आप सभी को पता है। O2C सेगमेंट से बिलोंग करता है। ऊपर से अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर भी हमें रिलायंस ये कंपनी का बिजनेस हमें निकल के आया है। यानी कि फंडामेंटल तो कंपनी स्ट्रॉन्ग है, उसके साथ साथ जो कंपनी का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, लेवल्स क्या था आप देख सकते हैं। जो रेजिस्टेंस लेवल जो कंपनी का था, लेवल्स था 3000 रुपीज़ था, एक तो राउंड नंबर भी था। और ऊपर से यही एक कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल भी था पिछले कितने सालों से। ये 2022 से 2022 से भी पहले से कंपनी क्या कर रहा था, लगातार दोस्तों कंसोलिडेट कर रहा था। 2021 से कंपनी हमें कंसोलिडेट कर रहा था। तो आप समझ सकते हो जो बहुत सालों का हमें जो कंसोलिडेशन जोन है उस जोन को रिलायंस के द्वारा बढ़िया तरीके से ब्रेकआउट किया गया है, होल्ड किया है। अभी यह कंपनी होल्ड करते हुए देखने को मिला है। अगर कंपनी गिरता है दोस्तों तो यह बाइंग करने का बहुत अच्छे खासा व्यू हमें हो सकता है, क्योंकि पब्लिक बाइंग करे या ना करे या फिर रिटेलर्स बाइंग करे या ना करे, बड़े बड़े जो फंड हाउसेस होते हैं वो लगातार बाइंग करते हैं। जैसे कि म्यूचुअल फंड्स लगातार दोस्तों अच्छी कंपनी के अंदर माल बाइंग करते हैं। तो दोस्तों सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बीच में दोस्तों थोड़ा कॉल आ गया था। देखिएगा अब हम बात करने वाले हैं एक जो रिलायंस कंपनी की अगर बात की जाए तो आप सभी को पता है कि ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर भी काम करता है। एंड गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो आपको पता है गवर्नमेंट लगातार दोस्तों फोकस्ड कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जीज को लेके। एंड रिलायंस कंपनी की अगर बात की तो ये बहुत बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इनको पता है रिलायंस कंपनी उससे किसी भी सेक्टर के अंदर ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं करता। वो सेक्टर के अंदर देखते हैं कि इस सेक्टर के अंदर फ्यूचर में कितना ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है, और अगर हम लोग इतना फंड का यूटिलाइज करेंगे तो हमें कितना गजब का बेनिफिट मिलेगा। इस तरीके से कैलकुलेशंस करके ही ये दोस्तों डिसीजन लेते, और उन्होंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया था। और लगातार ये लोग क्या कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट के अंदर इन्वेस्ट करें तो इसका लंबे समय के अंदर रिलायंस कंपनी को बेनिफिट हमें मिल जाएगा। तो बीच में एक खबर आया था, आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट है। रिलायंस जियो फ्रीडम ऑफर, जियो अनाउंस 30% डिस्काउंट ऑन न्यू एयर फाइबर कनेक्शन। यानी कि कंपनी के द्वारा जो ऑफर हमें लॉन्च किया गया है इनके जो जियो फाइबर है, राइट, एयर फाइबर, उसको बूस्ट करने के लिए। तो ये जो ऑफर है बहुत अच्छा, 30% तक का डिस्काउंट हमें दिया गया है इनके इंस्टॉलेशंस के ऊपर। यानी कि दोस्तों यह चल क्या रहा है, बल्क ऑफ द कस्टमर्स को ऐड करने का, यानी कि बल्क ऑफ द कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का। वो लोग क्या करेंगे, बल्क ऑफ द कस्टमर जैसे ही कंपनी के बढ़ेंगे उतना ज़्यादा कंपनी को बेनिफिट हमें लंबे समय के अंदर धीरे धीरे करके निकल के आएगा। आपको पता होगा जब जियो का सिम अनाउंसमेंट किया गया था, जब जियो का सिम मार्केट के अंदर आया था तो लोग क्यों जियो का सिम बाइंग करेंगे। ऑलरेडी मार्केट के अंदर बड़े बड़े प्लेयर्स थे, जैसे कि एयरटेल था, राइट, आइडिया था, वोडाफोन था, ये पहले से मार्केट के अंदर थे, जियो से भी पहले। लेकिन जियो का सिम लोग क्यों खरीदेंगे, क्योंकि जियो ने एक बहुत बड़ा ऑफर हमें लॉन्च किया था 6 महीने के लिए। आपको याद होगा 6 मंथ्स के लिए आप अनलिमिटेड कॉल कर सकते हो एंड अनलिमिटेड डेटा आप यूज कर सकते हो। इस तरीके से कंपनी के द्वारा हमें बहुत अच्छा खासा अनाउंसमेंट किया गया था। तो इस वजह से लोगों को बेनिफिट मिल रहा था। इसी वजह से लोगों ने क्या किया, जियो का फ़ोन लिया, जियो का सिम लिया और उसको यूज़ कर रहे थे। तो जियो को कितना ज़्यादा उससे बेनिफिट मिला आप सभी को बताएं। मार्केट के अंदर स्टेबल अभी हो चुका है और सबसे बड़ा करंटली जो प्लेयर है मार्केट के अंदर वो जियो है। कहने का मतलब इतना ही है, रिलायंस ग्रुप को पता है कि मार्केटिंग कैसा करना है, बल्क ऑफ द कस्टमर्स को कैसा अट्रैक्ट करना है और जिससे लंबे समय के अंदर कितना ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा, राइट। तो ये सेगमेंट भी कंपनी का शानदार तरीके से बूस्ट हमें हो सकता है। देखिएगा अगले न्यूज़ के ऊपर अभी हम आ चुके हैं। रिलायंस गेट यूएस अप्रूवल टू रिज्यूम क्रूड इंपोर्ट फ्रॉम वेनेजुला। यानी कि वेनेजुला नाम से अगर आप देखोगे तो यहाँ से क्या करने वाला है, रिलायंस कंपनी को यूएस से एक अप्रूवल मिल चुका है कि वहाँ से इंडिया के अंदर दोस्तों क्रूड इंपोर्ट होगा, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव खबर है। और इससे ऑयल टू केमिकल सेगमेंट के अंदर जो O2C सेगमेंट रिलायंस का
उसके अंदर बढ़िया तरीके से जंप हमें देखने को मिल जाएगा। एक डेटा अगर आप देखोगे तो ऑर्डर बुक में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आफ्टर मार्केट ऑर्डर हमें रिलायंस के अंदर डेटा सामने आ चुका है। जैसे ही कल के दिन मार्केट क्लोज हुआ, आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है। क्वांटिटीज देखोगे 17,000 क्वांटिटीज का आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा हुआ है बाइंग साइड के लिए करंट प्राइस के ऊपर। यानी कि आप समझ सकते हो कि अभी मंडे के दिन होगा क्या ना, सबसे पहले ये 9:15 के आसपास जैसे मार्केट ओपन होगा, सबसे पहले ये क्वांटिटीज का एग्जीक्यूशन होगा एंड वैसे वैसे कंपनी के अंदर हमें जंप देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे कि रिटेलर्स बाइंग करे या ना करे, पब्लिक बाइंग करे या ना करे, बड़े बड़े फंड हाउसेस, जो बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म होते हैं, बड़े बड़े कंसल्टेंसी होते हैं, वो लगातार बाइंग करते हैं एंड म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी लगातार बाइंग किया जा रहा है। जैसे कि हर एक महीने का डेटा मैं आपके सामने ओपन किया है, आप देख सकते हो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून। या अगर आप देखोगे तो ग्रीन आपको दिखाई दे रहा होगा। ग्रीन इंडिकेट्स क्या करता है? ग्रीन इंडिकेट्स करता है बाइंग साइड के लिए। और ये जो डेटा है वो रिलायंस कंपनी का है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं नाम दोस्तों शेयर करना चाहूंगा, शो करना चाहूंगा। देखिएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज का ये डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि हर एक महीने का डेटा दोस्तों आपके सामने मैंने ओपन किया है। इसका मतलब क्या है कि रिलायंस कंपनी को लेके म्यूचुअल फंड्स लगातार बुलिश व्यू रख के चल रहे हैं। इसी वजह से बहुत बड़ी तेजी हमें कंपनी के अंदर आ सकता है और वही तेजी को म्यूचुअल फंड्स मिस नहीं करना चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहते। जैसे तेजी आएगा वो बेनिफिट लेना चाहते हैं। इसी वजह से म्यूचुअल फंड्स लगातार हर एक गिरावट के अंदर, हर एक तेजी के अंदर म्यूचुअल फंड्स हर एक महीने लगातार बाइंग कर रहे हैं। तो ये दोस्तों बहुत अच्छी खासी बात है। तो नोमोरा के द्वारा रिलायंस कंपनी को लेकर टारगेट दिया गया है। करंटली टारगेट अगर आप देखोगे 3,600 रुपये तक का टारगेट दिया है। और उसके साथ साथ एक और ब्रोकरेज फर्म है जिनका नाम है जेफरीज, इनके द्वारा भी रिलायंस कंपनी को लेकर टारगेट दिया गया है। 3,525 रुपये तक का टारगेट हमें दिया गया है। उसके साथ साथ रिलायंस जियो का जो आईपीओ है कब आने वाला है, वो बहुत सारे लोगों को डाउट है। तो वो करंटली अगर आप देखोगे तो रिलायंस जियो का जो आईपीओ आने वाला है, इनका मानना है कि वो अगले साल हमें देखने को मिल सकता है, नेक्स्ट ईयर। यानी कि बोला जा रहा है एक तो दिसंबर 2024 के अंदर, राइट, दिसंबर 2024 तक, या फिर अगले साल 2025 में हमें रिलायंस जियो का आईपीओ में मार्केट के अंदर आ सकता है, राइट। तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 2025 हमें मेंशन किया गया है। और कितने वैल्यूएशंस के ऊपर आएगा? 112 बिलियन डॉलर वैल्यूएशंस के ऊपर हमें ये आ सकता है, ऐसा इनका मानना है। और ऐसे भी बोला जा रहा है कि अभी तक का सबसे बड़ा जो इंडिया का आईपीओ होने वाला है वो रिलायंस जियो का ही आईपीओ देखने को मिल सकता है। करंटली एलआईसी का आईपीओ में सबसे बड़ा देखने को मिल रहा है। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है मदरसन सुमी, यानी कि संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। मदरसन सुमी जब 110 रुपये, 100 रुपये, 115 रुपये पर हमें ट्रेड कर रहा था, तब से मैं आपके साथ इसके बारे में शेयर कर रहा हूँ। मदरसन सुमी का भी टेक्निकल चार्ट मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था। कितने कितने लोगों को इसका बेनिफिट मिला है आप जरूर दोस्तों मुझे यहाँ कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना, जो चार्ट दोस्तों होता है, एक तो देखिएगा 3 चीजें कंपनी के अंदर बाइंग करने से पहले आपको नोट डाउन करना होता है। पहली चीज कंपनी का बिजनेस। अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा हो तो कंपनी के पैरामीटर अच्छे होने चाहिए, तो वो भी देखना इंपॉर्टेंट है। और अगर कंपनी के पैरामीटर भी अच्छे तो आपको देखना चाहिए कि कंपनी का टेक्निकल चार्ट क्या बोल रहा है। क्या लगातार कंपनी तेजी के अंदर मिल रहा है, या फिर कंपनी क्या कंसोलिडेट कर रहा है, या फिर कंपनी गिरावट के अंदर मिल रहा है, राइट। अगर कंपनी गिरावट के अंदर मिल रहा है तो बाइंग करने का मौका है। अगर कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है फिर भी दोस्तों बाइंग करने का बढ़िया तरीके से मौका है। तो उसके बाद जब मदरसन समिति के द्वारा जो पैरेलल चैनल का एक ब्रेकआउट दिया हुआ, तो उसके बाद आप देख सकते हो जैसे कंपनी ने ब्रेकआउट दिया, लगातार कंपनी के अंदर तेजी आया। और उसके बाद ऑलमोस्ट आप पकड़ सकते हो कि 70 to 80% तक का रिटर्न्स कंपनी ने हमें बहुत अच्छा खासा कम समय के अंदर शेयर होल्डर्स को दे चुका था। क्योंकि ये जो ट्रेड लाइन था ना, वो 1 साल पुराना ट्रेड लाइन था या फिर एक पैरेलल चैनल था। अभी डेटा आपके सामने है, मैंने आपके सामने टेक्निकल चार्ट ओपन किया है। बाकी दूसरे जो अपडेट है उसके बारे में कवर करेंगे, लेकिन टेक्निकल चार्ट आपके साथ शेयर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा तो ऊपर से एक लाइन हमें निकल के आया हुआ है, या अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, राइट, नीचे से भी एक लाइन हमें निकल के आ रहा है। ये एक पैरेलल चैनल के अंदर कंपनी लगातार ट्रेड कर, जब भी कंपनी के अंदर तेजी आता, रेजिस्टेंस देता, गिरावट आता, जब भी कंपनी के अंदर गिरावट आता, सपोर्ट लेके तेजी आता, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ही अंदर कंपनी बीच में हमें ट्रेड कर रहा था। लेकिन यहाँ अगर आप देखोगे तो ये पैरेलल चैनल यहाँ खत्म होता है। जैसे ही कंपनी ने ब्रेकआउट किया था वैसे हमने आपके साथ इन्फॉर्म किया था कि आप बाइंग करने का मौका, लेकिन तब से अगर आप देखोगे तब कंपनी ऑलमोस्ट हमें किस प्राइस रेंज के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है। देखिए मैं शो करना चाहूंगा 125 रुपये से लेके 130 रुपये तक का प्राइस हमें कंपनी उस वक्त हमें ट्रेड कर रहा था। एंड जब से कंपनी ने वो लेवल्स को ब्रेक किया, आप देख सकते हो कंपनी ने कितना गजब का लगातार हर एक दिन कंपनी के अंदर आपको तेजी देखने को मिला, हर एक दिन कंपनी के अंदर हमें रैली नजर आया।
तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो गिरावट आपको मदरसन सुमी के अंदर देखने को मिल रहा है ना, ये गिरावट नहीं बल्कि एक प्रॉफिट बुकिंग है। जिन लोगों ने बहुत कम प्राइस पर बाइंग किया है ना, उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा मिला है। इसी वजह से उनके द्वारा प्रॉफिट बुकिंग किया जा रहा है, जिस वजह से कंपनी नीचे आ रहा है। लेकिन जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, निवेश करना चाहते हो, वो लोग जरूर कंपनी के अंदर निवेश कर सकते हो, राइट। अभी हम बात करेंगे, इनका एक डेटा है जो कि आपको बताए कि हर एक कंपनी को Q1 के नंबर्स आ रहे। वैसे मदरसन सुमी के द्वारा भी Q1 के नंबर्स आने वाले हैं 13 अगस्त को, राइट, 13th ऑफ अगस्त को। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जैसे मुझे कंपनी का Q1 के नंबर नजर आएंगे 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। लेकिन कैसे कंपनी अपना रिजल्ट परफॉर्म कर सकता है, वो प्रीवियस डेटा को देख के हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डेटा आपके सामने है सेल्स का, यानी कि इसे आप रेवेन्यूज भी बोल सकते हो। लगातार कंटिन्यूस कंपनी के पैरामीटर्स ग्रो हो रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो 22,000 करोड़, 23,000 करोड़, 25,000 करोड़, 27,000 करोड़ रेवेन्यूज कंपनी का लगातार हमें ग्रो हो रहा है। वो कंपनी का प्रॉफिट्स अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो 300 करोड़, 640 करोड़ एंड 1450 करोड़ लगातार कंपनी का प्रॉफिट्स भी हमें ग्रो हो रहा है। तो हम लोग समझ सकते हैं जो Q1 का रिजल्ट्स कंपनी का आने वाला है वो भी बहुत शानदार तरीके से आ सकता है। और मदरसन सुमी का बिजनेस क्या है? मदरसन सुमी बेसिकली ऑटो एसेसरीज मैन्युफैक्चरिंग करता है। ऑटो सेक्टर के जो ऑटो व्हीकल्स है उनके कंपोनेंट्स कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है, एंड वही कंपनी का बिजनेस है। तो लगातार कंपनी के अंदर तेजी क्यों आ रहा है, या फिर लंबे समय के अंदर अगर आपने देखा होगा तो ये कंपनी ने मल्टीपल रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है, करीब करीब 2 लाख करोड़ से ज्यादा, या फिर 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का, सॉरी 2.5 लाख परसेंट तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है। 2 लाख परसेंट से लेकर 2.5 लाख परसेंट तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है लंबे समय के लिए। तो ये पॉसिबल क्यों हुआ? क्योंकि इनके क्लाइंट्स अगर आप देखोगे जो हर एक महीने मदरसन सुमी से स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करके लेते हैं, तो ये डेटा आपके सामने है, जो कि क्लाइंट्स आप देख सकते हो होंडाई, मारुति सुजुकी, BMW, रेनॉल्ट, निसान, फोर्ड, मर्सिडीज बेंज, टाटा मोटर, GM, किया, वोल्वो, MLM, टोयोटा, अदर्स एंड वोल्क्सवैगन ग्रुप, इतने बड़े बड़े कंपनीज हमें मदरसन सुमी से हर एक महीने स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करके ले। तो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा कंपनियों को बेनिफिट मिलता होगा, and लंबे समय के अंदर कितना ज्यादा कंपनियों को बेनिफिट मिलेगा। तो जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले, वैसे वैसे बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई आप कर सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है आर्टेक्स सोलोनिक्स लिमिटेड। 205 रुपए के आसपास हमें ये कंपनी ट्रेड कर रहा है, एंड इसी साल कंपनी मार्केट के अंदर आया है, एंड करीब करीब 85% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। रिसेंटली कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है 1:1 रेशियो के अंदर बोनस, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले कंपनी आपको 1 बोनस शेयर देने वाली है। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना।